हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम एसएसटी मैं आपके लिए एसएसटी की सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अधिकतर एग्ज़ाम में आते हैं। तो सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज की सीरीज स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 11 से। आप क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज की सीरीज की शुरुआत करते हुए यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ। जो यूनाइटेड किंगडम है उसका गठन आपको बताना है कब हुआ। सन 1789 में, सन 1707 में, सन 1832 में, सन 1870 में। जो यूनाइटेड किंगडम है उसका गठन कब हुआ। 1789, 1707, 1832, 1870 में। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सन 1707 ईस्वी में। जो यूनाइटेड किंगडम है उसका गठन जो हुआ है वो हुआ है 1707 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यंग इटली की स्थापना कब हुई। जो यंग इटली है उसकी स्थापना आपको बतानी है कब हुई। सन 1789 में, सन 1707 में, सन 1832 में, सन 1870 में। यंग इटली की स्थापना आपको बतानी है। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1832। जो यंग इटली की स्थापना है वो सन 1832 में हुई है। अगली है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई। जो फ्रांस है उसकी राज्य क्रांति कब हुई। सन 1789, सन 1707, सन 1832, सन 1870। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सन 1789 ईस्वी में। जो फ्रांस की राज्य क्रांति है वह सन 1789 ईस्वी में हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो इटली है उसका राष्ट्रीयकरण आपको बताना है कब हुआ। सन 1789 में, सन 1707 में, सन 1832 में। सन 1789 में हुआ, सन 1707, सन 1832, सन 1870 में। इटली का राष्ट्रीयकरण आपको बताना है। इटली का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1870 में। जो यंग इटली है उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो हुआ 20 सितंबर सन 1870 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यंग इटली की स्थापना किसने की। गैरिबाल्डी, मेटरनिख। जो यंग इटली है उसकी स्थापना किसने की। गैरिबाल्डी ने की, मेटरनिख ने की, मैतिसनी ने की या नेपोलियन ने की। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैतिसनी। जो वो है यंग इटली की स्थापना वो मैतिसनी ने की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे आपको बताना है। सन 1915 में, सन 1922 में, सन 1919 में, सन 1931 में। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सन 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। वो लौटे थे सन 1915 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौरी चौरा कांड
किस वर्ष हुआ? सन 1915 में, सन 1922 में, सन 1919 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1931 में। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1922 में। जो चोरा चोरी कांड है वो हुआ सन 1922 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? जो साइमन कमीशन था वह भारत कब पहुंचा या कब आया? सन 1915 में, सन 1922 में, सन 1919 में, सन 1931 में। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसे थोड़ा काटेंगे। यहाँ पर ये सन 1919 नहीं है, सन 1928 है। गलती से ये ऑप्शन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। ये 1928 है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 3, सन 1928। साइमन कमीशन भारत जब साइमन कमीशन भारत आया वो आया सन 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जो गांधी इरविन समझौता है वह कब हुआ आपको बताना है। 5 मार्च सन 1931 में, 5 अगस्त सन 1933 में, जनवरी सन 1921 में, दिसंबर सन 1922 में। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 5 मार्च सन 1931। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जो असहयोग आंदोलन है वह कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है। 5 मार्च सन 1931 में, 5 अगस्त सन 1933 में, जनवरी 1921 में, दिसंबर 1922 में। आपको बताना है असहयोग आंदोलन कब लागू हुआ। इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 3, जनवरी सन 1921 में। असहयोग आंदोलन जनवरी सन 1921 में लागू हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? जो रॉलेट एक्ट है वह आपको बताना है कब पारित हुआ। सन 1915 में, सन 1922 में, सन 1919 में, सन 1931 में। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है कि रॉलेट एक्ट कब प्रारंभ हुआ या कब लागू हुआ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 3, सन 1919। जो रॉलेट एक्ट का पारित हुआ है वो आया सन 1919 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप लिया? गोरखपुर, चंपारण, चौरी चौरा या कराची? आपको बताना है असहयोग आंदोलन जो था उसने अपना हिंसक रूप किस स्थान पर लिया। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है तथा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नन्ना कवि को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, चौरी चौरा। जो असहयोग आंदोलन था उसने जो अपना हिंसक रूप लिया वो लिया चौरा चौरी स्थान पर। वंदे मातरम गीत के रचयिता। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? आपको बताना है वंदे मातरम गीत किसने लिखा।
रविंद्रनाथ टैगोर, WC बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने, WC बनर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बंकिम चंद्र चटर्जी। जो वंदे मातरम गीत लिखा वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 24। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है हिंद स्वराज किसने लिखी, उसके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है तथा आपको सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंद स्वराज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? जो हिंद स्वराज है वह किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सन 1919 में, सन 1922 में, सन 1909 में, सन 1930 में। तो आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है कि हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सन 1919 में। जो हिंद स्वराज है वो सन 1919 में लागू हुआ, प्रकाशित हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? जो केसरी समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। बाल गंगाधर तिलक ने किया, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया बाल गंगाधर तिलक ने।